एक गांव में शंकर नाम का एक चरवाहा रहा करता था। वो एक गरीब आदमी था, लेकिन वो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पैसा कमाने के लिए उस गांव के लोगों की भैंसें चराने के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन वो भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले गया। अचानक एक बड़ी भैंस उन भैंसों के करीब आई और उनमें शामिल हो गई। शंकर उस भैंस को देख नहीं पाया और शाम में सभी को घर ले गया। सभी भैंसें अपने अपने मालिकों के घर चली गई। बस वो भैंस कहीं नहीं गई और वहीं रास्ते में खड़ी रह गई, जिसे देखकर शंकर सोच में पड़ गया। अरे, ये भैंस कहां से आ गई और इसका आकार कितना बड़ा है। ये हमारे गांव के किसी आदमी की तो नहीं लग रही, बल्कि ये तो एक जंगली भैंसे की तरह दिख रही है। मुझे लगता है कि ये रास्ता भटक गई और मेरी भैंसों में शामिल हो गई। वैसे अगर इतनी बड़ी भैंस है और मुफ्त में मिल रही है तो क्यों छोड़ूं? ये सोचते हुए वो उस भैंस को अपने घर ले गया और उसने उसे छाया में बांध दिया। फिर घर के अंदर जाकर वो जब खाना खाने लगा तो एकदम से उसे ख्याल आया, अरे, मुझे उस भैंस की तो याद ही नहीं रही। पहले उसे कुछ घास दे दूं, फिर मैं खाऊंगा। ये सोचकर वो बाहर गया और उस भैंस के सामने कुछ घास रखी, लेकिन भैंस ने ना में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर शंकर ने सोचा, ये भैंस जंगल में उगी घास खाने वाली है, इसे ये सूखी घास कहाँ सुहाएगी, इसीलिए तो ना में सिर हिला रही है। मैं हरी घास ला कर देता हूँ, रुको। फिर वो हरी घास ले आया और उस भैंस के सामने रख दी, लेकिन भैंस ने बिना खाए फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। ओ, इस भैंस को ये हरी घास भी पसंद नहीं आ रही, हैरानी की बात है। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर गया और अपने खाने की थाली उठा लाया। अब मुझे देखना है कि ये भैंस दाल चावल खाती है या नहीं। ऐसा सोचकर उसने अपने लिए लगाई हुई थाली भैंस के सामने लाकर रख दी। वो भैंस उस खाने को देखकर बड़ी खुश हुई और उसने थाली में रखा सारा खाना पल भर में चट कर दिया। ये भैंस और भैंसों की तरह घास नहीं खाती है, ये तो हम इंसानों की तरह चावल खा रही है। मेरी पूरी थाली खत्म कर दी, अब मैं क्या खाऊंगा? ये सोचकर वो उस वक्त वहां से चला गया। अगले दिन से वो घास की बजाय उस भैंस को अन्न ही देने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शंकर के घर में इतनी बड़ी भैंस देखकर 3 ग्रामीण उसके पास आए और पूछने लगे, शंकर, तुमको इतनी बड़ी भैंस कहाँ से मिली? ये बहुत बड़ी है और हमारी भैंसों की तरह बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ, मैंने भी पहले कभी ऐसी भैंस नहीं देखी थी। शंकर, तुमने ये नहीं बताया कि तुमको ये भैंस मिली कहाँ से? अरे भाई, मुझे ये बड़ी भैंस जंगल में मिली। मैं इसे कई दिनों से अपने पास ही रखे हुए हूँ। हम तुमको इसकी अच्छी रकम देंगे, इसे हमें दे दो। नहीं भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर वे तीनों व्यक्ति वहां से चले। उनके वहां से निकलते ही उस भैंस ने सोचा, मेरे बड़े आकार के होने से सबकी नजर मुझ पर है। ये सोचकर वो भैंस अचानक छोटी हो गई। थोड़ी देर बाद जब शंकर उसके लिए खाने की थाली लेकर आया तो उसे देखकर अचानक चौंक पड़ा। हे भगवान, ये क्या है? मेरी भैंस छोटी कैसे हो गई? लगता है इसे किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे इसे बुरी नजर से बचाना होगा, नहीं तो ये और छोटी हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो अंदर गया और भगवान के सामने रखा नारियल ले आया। फिर वो उस भैंस के चारों ओर उस नारियल को लेकर घूमा और उसके सामने ले जाकर तोड़ दिया। जैसे ही उसने नारियल को तोड़ा, वो भैंस एक ऋषि में बदल गई, जिसे देखकर शंकर तो भौचक्का खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। अरे, मेरी भैंस कहाँ गई और आप कैसे प्रकट हो गए? ये हो क्या रहा है? शंकर, हुआ ये था, जब मैं जंगल में ध्यान कर रहा था तो एक बुरी शक्ति ने मुझे भैंस में बदल दिया। जैसे ही तुमने भगवान के सामने रखे नारियल को भैंस के सामने लाकर तोड़ा,
मैंने अपना असल रूप वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस किए उपकार के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। इतना कहते हुए उन ऋषि ने उसके उपकार के बदले में उसे एक बड़ी सी भैंस दी। इस भैंसे के अंदर बहुत सारा सोना और पैसा है। तुम उस धन को निकाल कर सुख से रह सकते हो। इतना कहकर वो ऋषि वहाँ से चले गए। तब शंकर उस भैंस के अंदर गया और देखा उसके अंदर तो सच में बहुत सारा सोना और पैसा था। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ और ऋषि को मन ही मन धन्यवाद दिया। इसी के साथ वो धनवान हो गया और फिर खुशी खुशी रहने लगा।